गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? पेट अलाउ नहीं है। ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಸಂಸದ ಸಂಬಿತ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಸದೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಯನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಂಸತ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ ಕೂತಿರೋರೇ ಕಚ್ಚೋದು, ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರೇ ಕಚ್ಚೋದು ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. मैम, आप पर गंभीर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप कुत्ता लेकर आए हैं, डॉग लेकर आए हैं, और फिर क्या ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? कौन सी प्रोटोकॉल? कहीं कानून बनी हुई है क्या? मैं रास्ते में आ रही थी, वहाँ एक स्कूटर वाला और कार वाले का टक्कर हुआ। उसके आगे ये छोटा पिल्ला निकल के सड़क पे घूम रही थी। मैंने सोचा ये किसी पहिए के नीचे आ जाएगी, सो मैं उठा के उसको गाड़ी में रखी और पार्लियामेंट आई और वापस भिजवा दी। गाड़ी भी गई, कुत्ता भी गई। तो किस बात की चर्चा चल रही है? असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। हम किसी गूंगे जानवर का हम देखभाल करते हैं तो ये बड़ी मुद्दा और चर्चा बन गई। और कुछ है ही नहीं क्या सरकार के पास? कुत्ता कहाँ गया? फिर उसको लेके आप कहाँ गए? मैं कहाँ गई? मैं पार्लियामेंट में हूँ। मैंने उसको घर पे भिजवा दी और बोली इसको रखो घर पे। अच्छा, आपने उस कुत्ते को अडॉप्ट किया और आप अपने घर पे रखे हुए? अरे हाँ, मेरे पास ऐसे जो सड़क पे कुत्ते, इंडिको डॉग्स काफी है। चाहिए तो तस्वीर पेश कर दूंगी। BLS का मौत हो रहा है, वो ड्रामा दिख रहा है, और कुत्ते को हम रक्षा करें तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और पार्लियामेंट में जो बैठ के हमको रोज डसते हैं उसका तो कोई फिक्र ही नहीं है। ಈಗ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರ್ತೋ ಅಲೌಡ್ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಸತ್ ಕಡೆ ಬೆರಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಂಸತ್ನ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರೋ ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಘನತೆ ಹಾಗೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿವೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. Dog is the main topic today. कल क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आता है? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउ नहीं है। पेट अलाउ नहीं है, पेट अंदर अलाउ है। the same statement. If it's inside the car, it's allowed. Dogs are not allowed. Street dogs are wandering here and there. No, but they are not pets. No? Maybe pets are not allowed. ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರೇಣುಕಾ ಚೌಧರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿರೋ ಪದಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹತಾಶೆಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸದರ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೈಟ್ಗಳನ್ನ ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ಲಿ. ಇಂತಹ ಭಾಷೆ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ದೇಶ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರತೆ, ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಮತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ऐसे में कल जब रेणुका चौधरी जी, जो कि एक सम्मानित सांसद स्वयं है, वो कल जब अपने पेट डॉग को लेकर आई, चलिए नियम क्या है, कानून क्या है, इस पर तो चर्चा बाद में करेंगे. जब किसी ने उन पर सवाल पूछा, मीडिया के किसी बंधु ने पूछा, किसी दूसरे सांसद ने नहीं पूछा, उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ताच्छल्य से, उन्होंने जिस प्रकार मजाक में कहा कि ये तो छोटी सी प्राणी है, गूंगी है, ये काटती नहीं है, काटने वाले तो अंदर बैठे हैं, काटने वाले तो सरकार चलाते हैं. ये अपने आप में बहुत ही, सोचो तो कोई विषय नहीं है, मगर सोचो तो आप देखिए सदन की गरिमा को भंग करने का प्रयास है. और आज भी
और आज से पहले भी कई बार लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिड़ला जी ने हम सबको यह कहा है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे पार्लियामेंट की परिधि हो, सांसद का व्यवहार, सांसद का विचार और सांसद की वाणी में गरिमा होना चाहिए। कभी भी सदन के मर्यादा को धूमिल करने की चेष्टा किसी सांसद को नहीं करना चाहिए। सही है, लोकतंत्र में आवश्यक नहीं है कि दो पार्टी के लोगों का आपस में बहुत सहमति हो, असहमति हो सकती है, हम शत्रु नहीं हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम दुश्मन हैं एक दूसरे के और हम खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभद्रता, अशालीन भाषा का प्रयोग अपने मित्र सांसदों के लिए किया जाए। रेणुका चौधरी कहती है, जब उनसे पूछा गया, और मैं बार बार कहता हूं यह प्रश्न मीडिया ने पूछा कि प्रोटोकॉल है क्या कि आप अपने पेट को ला सकती हैं सदन में, तो उन्होंने कहा कौन सा प्रोटोकॉल। देखिए, हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, हर चीज के नियम और कायदे होते हैं, और हम सब नियम, कायदे और प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं। कोई भी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है, कन्वेंशन से ऊपर नहीं। क्या कोई कानून बना हुआ है, यह रेणुका जी ने पूछा। मैं भी अध्ययन करके नहीं आया हूं कि कानून बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मगर कहने का तरीका और कहने का लहजा, अगर हर सांसद ऐसे सोचने लगे कि लिखित में नहीं है, लिखित में तो यह भी कहीं कानून नहीं बना हुआ है कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। कहीं लिखा हुआ है क्या भारत के संविधान में, भारत के कानून व्यवस्था में? यह तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर करना चाहिए, पिता माता का पैर छूना चाहिए, पत्नी के साथ एक कंधे से कंधे मिला के चलने का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। यह सब तो कहीं डिक्टेट नहीं किया गया है, मगर यह सब हम पालन करते हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं, विवेक है हमारे पास। तो जिस प्रकार विवेक को दरकिनार करके रेणुका चौधरी जी ने जवाब दिया कि असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जो रोज हमें डसते हैं, मैं उन शब्दों का ना तो प्रयोग करूंगा और ना गुस्से से कुछ कहूंगा, मगर मुझे दुख लगता है कि कांग्रेस के हताशा का स्तर यह हो सकता है कि उनके सांसद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे अपने साथियों के लिए कर सकते हैं। वैसे देखें तो ये डिबेट और डिस्कशन का विषय नहीं है, मगर जरा चिंता करिए कि किस प्रकार से एक बाइट नहीं, बाइट पे बाइट दी गई। और आज राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, LOP हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा क्या डॉग यहां तक आ गया था? तो पत्रकारों ने कहा हां यहां तक आ गया था। अच्छा यहां अलाउड नहीं है? तो पत्रकारों ने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल से तो नहीं। अच्छा अंदर तो अलाउड है, अंदर तो अलाउड है, इशारा करते हुए सदन की तरफ। और वहां उन्होंने ये नहीं कहा कि अंदर तो सरकारी रूप से अलाउड है, अंदर अपने भी सांसदों को, अपने गठबंधन के सांसदों को और देश के तमाम सांसदों को उन्होंने कहा अंदर तो अलाउड है। देयर आर सर्टेन इंप्लाइड मीनिंग्स, ये देश की जनता है, सब समझती है। राहुल जी, ये अपेक्षा आपसे नहीं है और हम ये गुस्से से नहीं कह रहे हैं। मैं आशा करता हूं आप घर जाके शांति से बैठकर टीवी चलाकर रेणुका जी की बाइट और अपनी बाइट देखें, अपनी हरकतों को देखें। विद दिस काइंड ऑफ स्पीच, विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, विल द कंट्री रिस्पेक्ट यू? क्या देश आपका सम्मान करेगा? क्या लोग आपको वोट देंगे यदि इस प्रकार से आप बात करेंगे? न गंभीरता है, न प्रतिष्ठा है, न मर्यादा है। और जब मैंने कहा सफाई कर्मचारी से सांसद तक, मैंने इसलिए कहा क्योंकि रेणुका चौधरी ने अपने भाषण में कहा, अपने बाइट में कहा कि कौन प्रोटोकॉल है, ये कौन सिक्योरिटी वाले हैं? कोई पास बनता है कुत्ते का? पास बनता है तो इसका भी पास बना दीजिए।
सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो अंदर रहते हैं उनकी एक मर्यादा है। वो हर किसी का, हमारी गाड़ियां जब आती है, जब पार्किंग में स्पेस नहीं होता है तो वो हटाने के लिए बोलते हैं, तो हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं बस दौड़ के बैठ जाता हूं। ये उनका कर्तव्य है। अगर वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स ये सब नियम नहीं फॉलो करे तो पार्लियामेंट खतरे में रहेगा। अगर प्यार से किसी सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये पूछ लिया तो ये कहना कि इसका भी पास बना दो पार्लियामेंट का, कौन है ये सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये सारे अंदर में जो लोग हैं ये काटते और डसते हैं। कोई सफाई कर्मचारी, कोई कैंटीन में काम करने वाला व्यक्ति, कोई सांसद, कोई सिक्योरिटी ऑफिसर, कोई अंदर जो हमारे भिन्न भिन्न विभागों में अधिकारी काम कर रहे हैं, ना वो काटते हैं और ना ही वो डसते हैं। वो हमारे संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार द डेकोरम एंड द डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट हैज बीन हर्ट बोथ बाय द स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी and Renuka Chaudhary, I believe both the R's, Rahul and Renuka, need to remember the third R, that is responsibility of an MP. राहुल और रेणुका जी को जिम्मेदारी एक एमपी की क्या होती है वह जानना पड़ेगा।